नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार। रूस यूक्रेन जंग के करीब करीब 2 साल पूरे हो रहे हैं और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर है। यूक्रेन के करीब बेलारूस में चीन की सेना पहुंच गई है। चीन और बेलारूस के सैनिक 11 दिनों तक युद्धाभ्यास करेंगे, जिसकी शुरुआत 24 घंटे पहले ही हो चुकी है। ये दोनों देश रूस के बहुत करीब हैं। इस जंग में चीन और बेलारूस बढ़ चढ़कर पुतिन का साथ भी दे रहे हैं। यूक्रेन को नेटो देशों की तरफ से मिलिट्री मदद मिल रही है, सैन्य साजो सामान के तौर पर। अब दुनिया को लग रहा है कि यूक्रेन वॉर में नेटो वर्सेस आरसीबी यानी रशिया, चाइना और बेलारूस होने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब चीन की एंट्री हो गई है। चीन रूस के दोस्त बेलारूस के साथ मिलकर नेटो देशों की सीमा के पास युद्धाभ्यास कर रहा है। पोलैंड से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर दोनों देशों के सैनिक एंटी टेरर ट्रेनिंग कर रहे हैं। चीन और बेलारूस की सेना की मिलिट्री ड्रिल 9 जुलाई से शुरू हुई और ये 19 जुलाई को खत्म होगी। इसमें एंटी टेरर ऑपरेशन के तहत बंधकों को छुड़ाने के मिशन किए जाएंगे। इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज का नाम है ईगल असॉल्ट। ईगल यानी बाज साल 1782 से अमेरिका का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसलिए माना जा रहा है कि चीन ने जानबूझकर अमेरिका को मैसेज देने के लिए ये नाम रखा। इस युद्धाभ्यास के लिए पहली बार चीन का ट्रांसपोर्ट विमान बेलारूस पहुंचा। सीमा पार होने वाले किसी भी युद्धाभ्यास से यूक्रेन और यूरोप में दहशत है, क्योंकि 2022 में रूस ने भी मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद यूक्रेन पर अटैक किया था। एक आशंका ये भी है कि क्या यूक्रेन युद्ध में अब चीन की सेना भी शामिल होने वाली है। इस सैनिक अभ्यास से चीन पूरी दुनिया को, खास करके नाटो और अमेरिका को एक स्पष्ट संदेश दे रहा है कि वो रूस के साथ पूरी तरह अटूट तरीके से खड़ा है और यदि रूस को जरूरत पड़े तो चीन किसी भी तरह से, चाहे सैनिक मदद भी हो, वो आगे आ जाएगा रूस की मदद के लिए। बेलारूस और चीन की एक्सरसाइज का सीधा कनेक्शन मॉस्को से है। ये दोनों देश पुतिन के करीबी हैं, इसीलिए नेटो देश इस घटना को गंभीरता से ले रहा है। ये पहला मौका है जब नेटो देश की सीमा पर चीन बेलारूस के सैनिकों का जमावड़ा है और इसकी टाइमिंग भी खास है, क्योंकि इसी समय सारे नेटो देश वॉशिंगटन में मीटिंग कर रहे हैं और उनकी मीटिंग में जरूर जिनपिंग और लुकाशेंको यानी यूक्रेन युद्ध को भड़काने वाले तानाशाहों की चर्चा हो रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।